हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज हम एनसीईआरटी जोन पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न है जो आपका क्या है, बल गति वाला जो आपका चैप्टर है उसमें। तो चलिए देखेंगे आज हम दूसरा सवाल, क्योंकि मेरा गला जो है ख़राब होने की वजह से मेरा आवाज़ जो है साफ़ नहीं आ रही, पर आप लोग एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका एक भी सवाल पेपर में ना गलत हो। तो दूसरा सवाल करेंगे। कल हमने एक सवाल कर लिया था, तो दूसरा सवाल बोला है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे? और क्या ए नंबर सिरे ए से सिरे बी तक, बी तथा बी सिरे ए से सी तक? तो इसका आपको जवाब देना। चलिए हम देखते हैं। तो देखिएगा, इस तरह से आपका रास्ता है ए बी रास्ता ये हमने पहले से बना लिया जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ए से बी तक की दूरी आप देख पा रहे होगे कितनी है, 300 मीटर है कि नहीं? ये सब लिखा हुआ है। कितना समय लेता है आपका? 2 मिनट 50 सेकंड समय लेता है ए से बी तक जाने में। कौन? जोसेफ। इसके बाद और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है, यानी कि बी बिंदु पर पहुंचकर घूमकर कहाँ पे बिंदु सी पर आता है? 100 मीटर पीछे। और समय कितना लेता है आपका? 1 मिनट। ठीक है, पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग हमें क्या करना है? बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो टी ए बी दिया है, ठीक है, समय है। समय क्या दिया है आपको? टी ए बी। ठीक है, यही समय आपका टी ए बी। तो क्या हो जाएगा आपका समय टी ए बी? कितना हो जाएगा आपका? 2 मिनट और कितने प्लस 50 सेकेंड। ठीक है, इसको बदलोगे आप सेकेंड में तो 1 मिनट में कितने होते हैं? 60। तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे? 60 प्लस 60 और प्लस 50। कितना समय हो जाएगा आपका? 60 60 120 और 50 कितने हो जाएंगे आपके? 170 सेकेंड। यानी आपका जो टी ए बी समय है वो कितना है आपका? 170 सेकेंड। इसी प्रकार आप क्या करोगे? इसी प्रकार आप निकाल लो समय आपका टी बी सी। कौन सा समय? टी बी सी। तो टी बी सी कितना है आपका? 1 मिनट। कितना दिया? 1 मिनट दिया है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके? 60 सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ आप इतनी बात तो समझ पाए होंगे। तो टी बी सी समय कितना है आपका? 60 सेकंड। जो आपसे पूछा है आप वो निकालेंगे। तो सवाल नंबर 1 कह रहा है सिरे ए से बी तक, है कि नहीं? सिरे ए से बी तक। तो यहाँ पे लिखोगे ऐसे करके, सिरे ए से बी तक। बी तक लिखोगे, क्या निकालोगे आप लोग? औसत चाल। क्या निकालोगे? औसत चाल। तो औसत चाल क्या होती है? तो आप जानते हो क्या होती है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी और बटे आपका समय। तो दूरी कितनी है? दूरी ए से बी तक की बात कर रहे हैं। ए से बी तक की दूरी कितनी है आपकी? 300 मीटर। तो है कि नहीं? बोलोगे जी सही कह रहे हो आप। समय कितना था आपका? समय 170 सेकेंड। तो 170 सेकेंड बिल्कुल सही है। आगे 1 जीरो से 1 जीरो कितना आ गया आपका? 30/17। इसको आप भाग करोगे तो जब इसको आप भाग करोगे कितना हो जाएगा? 17 एकम 17। कितने बचे आपके? 13। 17 सत्ते और 6। इतना आ जाएगा आपका। कितनी आ जाएगी आपकी औसत चाल? तो आप लोग देख पा रहे होगे जो औसत चाल आ गई आपकी, कितनी आ गई? आ गई 1.76। चाल का मात्रा क्या होता है आपका? मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हो गई औसत चाल। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है हमने आपको कितनी बार बताया था, ठीक है ना? औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत वेग हो जाएगा आपका, क्या बोलोगे सर? विस्थापन और बटे क्या हो जाएगा आपका? समय, है कि नहीं? तो विस्थापन कितना है? ये भी विस्थापन कितना है आपका? 300 मीटर। 300 मीटर विस्थापन है। समय कितना लगा? समय भी उतना ही लगा, 2 मिनट 50 सेकेंड। यानी कितना? 170 सेकेंड। तो जीरो से जीरो कितना आ जाएगा आपका? 1.76 मीटर प्रति
सेकंड। तो ये भी आपका सही है। जो आपका विस्थापन, जो आपकी औसत चाल है वही क्या है, आपका औसत वेग है। सेम टू सेम है, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे तो इस बार हम निकालेंगे बी। बी क्या कह रहा है आपसे, बी पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक, सिरे ए से सी तक। सिरे आप कहाँ से लोगे, सिरे लोगे आप लोग ए से कहाँ तक, ए से लोगे आप लोग अब सी तक। इतनी आप क्लियर कर पा रहे होगे, ठीक है। तो औसत चाल आप निकालोगे, क्या निकालोगे, औसत चाल। तो क्या हो जाएगी आपकी औसत चाल। क्या होती है औसत चाल, औसत चाल होती है कुल दूरी, है कि नहीं, और बटे आपका क्या हो जाएगा, कुल समय। कुल दूरी कितनी हो जाएगी अब, 300 ये है, ए से बी तक 300 है, और बी से सी तक कितनी है आपकी 100। तो कितनी हो जाएगी कुल दूरी आपकी 300 प्लस 100। कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय आपका 2 मिनट 50 सेकेंड और 1 मिनट, यानी 3 मिनट क्या हो जाएगा आपका 50 सेकेंड। कहने का मतलब मेरा ये है कि टी ए बी प्लस टी बी सी कितना हो जाएगा आपका, देखोगे ये 300 कितना हो गया, 400 बटे 170 प्लस 60। तो कितना हो जाएगा आपका 400 बटे कितना 230, यही हो जाएगा, है कि नहीं। बोलोगे जी, काट लीजिए। कितना आ गया आपका 40 बटे 23। जब आप इनको हल करोगे तो लगभग आ जाएगा आपका 1.739 क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ये आ गया आपका औसत चाल। अब हम निकालेंगे क्या, औसत वेग। समझ पा रहे हो ना आप लोग, बोलोगे जी समझ पा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अब निकालेंगे हम लोग क्या, औसत वेग। औसत वेग निकालेंगे तो औसत वेग होता है क्या है आपका, औसत वेग होता है कुल विस्थापन और लगा समय। यानी कि औसत वेग क्या होता है, विस्थापन। क्या लिखते हो आप लोग, कुल विस्थापन, और क्या हो जाएगा आपका लगा समय, यानी कितना समय लगा। तो कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, पहले कितना था आपका 300, और कितना विस्थापन हुआ 100। 100 क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा, है कि नहीं। तो यही तो विस्थापन होगा। दूरी 300 400 हो गई थी, लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है आपका सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे शॉर्टेस्ट एरिया, या विस्थापन क्या होता है, अंतिम बिंदु या माइनस प्रारंभिक बिंदु का अंतर ही आपका कहलाता है क्या, विस्थापन। ठीक है, तो समझ पाए होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका विस्थापन 300 माइनस 100, और कुल समय कितना है, कुल समय कितना है आपका टी ए बी प्लस टी बी सी। ये क्या था आपका, ये क्या था आपका, ये था आपका टी क्या था आपका, कुल विस्थापन। तो ए बी माइनस क्या बी सी, यही तो था, ए बी माइनस बी सी। कितना हो जाएगा आपका 200 टी ए बी 170 प्लस बी सी 60। कितना हो जाएगा 200 बटे कितना है 230, है कि नहीं। बोलोगे जी, 1 0 से 1 0। जब आप भाग करोगे इसकी तो कितना आ जाएगा, लगभग में आ जाएगा आपका 0.87। तो आपका औसत वेग कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपका औसत वेग जो है वो कितना आ जाएगा 0.87 क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोग अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी क्लास। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखो वीडियो को शेयर करना, क्योंकि शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है ना, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।